दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप करेवाल आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गांव था। गांव के ही पास एक बुजुर्ग बैठा होता था। तो एक बार एक इंसान आया और वो पता पूछने लगा और उसने बुजुर्ग से पूछा कि बाबा, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो उसने पूछा कि तुम जो पीछे गांव छोड़ के आए वहाँ के लोग कैसे थे। तो उसने बताया कि वहाँ के लोग बहुत ही बदतमीज थे, गुस्से वाले थे और किसी की मदद नहीं करने वाले थे, और मैं ये गांव छोड़ के चला आ गया। तो उस बुजुर्ग ने उसकी बातें सुनी और 2 मिनट गौर किया और कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, इसलिए यहाँ भी बहुत गुस्से वाले लोग हैं, तुम वापस चले जाओ और कोई और जगह ढूंढ लो रहने के लिए। 5 मिनट के बाद उसी बुजुर्ग के पास एक और लड़का आया। उसने भी यही सवाल पूछा और बुजुर्ग ने उससे पूछा कि तुम जो पीछे छोड़ के आए हो वो लोग कैसे थे। उन्होंने कहा वो तो बहुत ही प्यारे लोग थे, बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत मदद करते थे एक दूसरे की। मैं को जब वो विदा करने लगे तो सबकी आंखों में आंसू थे। आज भी अगर उन्हें मैं याद करता हूँ तो कहीं ना कहीं उनकी याद में मेरे भी आंसू आ जाते हैं। बहुत ही अच्छे लोग थे। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा तुम यहाँ रुक जाओ, क्योंकि ये गांव बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें बहुत सत्कार देंगे। पर पास में बैठा एक आदमी बड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, बाबा मुझे समझ नहीं आया कि आपने एक इंसान को मना कर दिया और एक इंसान को रहने की इजाज़त दे दी, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि जो अच्छा होता है उसको आगे भी लोग अच्छे ही मिलते हैं, और जो बुरी सोच होती है, बुरी फीलिंग्स लेके चलता है, उसको आगे भी बुरे ही लोग मिलते हैं। मतलब कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। तो दोस्तों, हमारी फीलिंग ही है जो हमें आगे वैसे लोगों से मिलाती है जैसे कि हम फीलिंग लेके चल रहे हैं। अगर हम गुस्से में हैं तो हमें गुस्से वाले ही लोग मिलेंगे, अगर हम खुश हैं तो हमें आगे लोग भी वैसे मिलेंगे जो हमें खुश कर देंगे। हम ज़्यादातर कहते हैं अब अगर उसने ये कहा ना तो मैं उसको ये सुना दूंगा, और अगर आप यकीन माने अगर आपके माइंड में ये बात चल रही है तो 99% वो बात आपको बोल दी जाएगी और आप बदले में उसको जवाब दे देंगे और कहेंगे मैंने पहले ही कहा था ना कि वो ऐसे ही कहेगा। तो हमें अपनी थॉट चेंज करने चाहिए, फीलिंग अपने आप चेंज हो जाएगी। हम कहते हैं ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे हम सुबह उठे और हमारा मूड किसी वर्ष अच्छा नहीं था, हम गुस्से में उठे, नाश्ता नहीं किया और गाड़ी लेकर निकल गए। आगे हमें जाम मिल गया और हम ऑफिस पहुँचते पहुँचते लेट हो गए। वहाँ बॉस ने हमें डांटा और हम इतने निराश हो गए कि हमने कहा कि पता नहीं आज सुबह सुबह मैंने किसकी शक्ल देखी थी जो आज पूरा दिन बेकार चला गया। नहीं दोस्तों, आपने किसी की शक्ल नहीं देखी थी, आपकी सुबह उठते ही फीलिंग सही नहीं थी, इसलिए आपके साथ बुरा हो रहा था। अपने थॉट्स बदलिए, अपने आप को खुश रखिए तो आपकी वाइब्रेशन बदलेगी। दोस्तों, हम ज़्यादातर कहते हैं ना कि उस इंसान से मिलके मुझे बड़ी खुशी होती है, पता नहीं उसके अंदर क्या वाइब्रेशन है, या उससे मिलके मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता, वो उससे मिलने का मेरा मन नहीं करता। तो ये दोस्तों सारा खेल वाइब्रेशन का है। जो इंसान दुखी है वो दुख की वाइब्रेशंस फेंकेगा तो उससे कोई मिलना नहीं चाहेगा। जो खुश है वो खुशी के वाइब्रेशन फेंकेगा तो उससे लोग मिलना चाहेंगे। दोस्तों, हमारी वाइब्रेशंस जो है, जो हम सोचते हैं उससे बनती है। अगर हमारी वाइब्रेशंस अच्छे थॉट से हमारे और हमारी अच्छी वाइब्रेशंस बनती हैं तो डेफिनेटली जो हमारे पास आए वो भी खुश हो जाएगा। दोस्तों, कभी आपने फील किया कि अगर आप किसी संत महापुरुष या ध्यानी के पास जाके बैठते हैं तो आप एकदम फ्रेश फील करते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी होती हैं। दोस्तों, आपके साथ आज जो भी हो रहा है या हो रहा है या होगा, दोस्तों वो आपकी थॉट्स पे, आपकी वाइब्रेशंस पे डिपेंड करता है। अगर आप खुश हैं तो आपकी वाइब्रेशंस भी अच्छी होंगी।
थैंक यू दोस्तों मेरी बातों को सुनने के लिए। अगर दोस्तों मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो आप उसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।